पुस्तक का नाम भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही कुल में जन्मे थे। दोनों ने एक ही गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी। फिर दोनों एक दूसरे से भिन्न प्रकृति के क्यों थे? मनुष्य की प्रकृति उसके विचारों द्वारा बनती है और उसी से वह कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। आदमी के विचार करने का क्रम यदि सही न हो तो वह सही काम नहीं कर सकते। सही काम आदमी करे, इसके लिए उसके चिंतन की शैली, विचार करने की शैली को परिष्कृत होना ही चाहिए। पिछले दिनों में विचारों की विकृति चारों ओर से फैला दी गई है, जिसके कारण हर क्षेत्र में मनुष्य दिग्भ्रांत हो गया है। इन उद्विग्न मानसिक परिस्थितियों का समाधान करना आवश्यक है और नए सिरे से पुराने घास कूड़े कबाड़े को, जो हमारे विचारों, मान्यता और परंपराओं के रूप में विद्यमान है, उनको हटा करके उनमें जो विवेकयुक्त और बुद्धिसंगत विचार पद्धति है, उसकी स्थापना करने का काम होना है। यही भावी महाभारत है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के गीता उपदेश ने अर्जुन को कर्म पथ पर आरूढ़ किया था, उसी प्रकार आज की पुस्तक इस भावी महाभारत के रूपरेखा समझने में आपकी सहायता करेगी, ताकि हम सबको इसमें अपनी अपनी भूमिका निर्धारित करने में कोई कठिनाई ना हो। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य: मोर्चा लेना जब अनिवार्य हो जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता, तब मनुष्य का शौर्य और विवेक अवतरित होता है। संघर्ष की वृत्ति हमको सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन करने के लिए अपने परिवारों में से ही विकसित करनी चाहिए। गलत काम को अस्वीकार करना और गलत बात की मर्यादा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात नहीं है। हमको एक लोकवाहिनी इस तरह की सेना खड़ी करनी पड़ेगी, जो स्वयं सेवक होंगे, जो इस बात के लिए तैयार होंगे कि मरेंगे या मिटेंगे। हमको एक ऐसी युग सेना खड़ी करनी चाहिए जो अनीति के विरुद्ध और अवांछनीयता के विरुद्ध, आवश्यक बातों के विरुद्ध और रूढ़वादिता के विरुद्ध, मूर्खता के विरुद्ध लोहा ले। प्रस्तुत है 32 पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तक, जिसमें आज के संघर्षों का स्वरूप और उनसे लड़ने की तैयारी की आसान शब्दों में चर्चा की गई है। और उसके प्रमुख बिंदु हैं: पहला, भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। दूसरा, अनीति का प्रतिरोध जरूरी। तीसरा, पहला कदम असहयोग। चौथा, अगला चरण विरोध। पांचवा, रूढ़ियां नहीं विवेक अपनाएं। छठवां, प्रखर आंदोलन चले। सातवां, संघर्ष की अनेक धाराएं। आठवां, उपयुक्त रणनीति बने। लेखक के बारे में: परम पूज्य श्रीराम शर्माचार्य, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, महान गायत्री साधक और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रणेता होने के साथ साथ उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया।